कब खत्म होगा चैप्टर 6? अभी ये तो 2 दिन तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल चल रहा था और इसमें लास्ट क्लास में हमने बीपीटी पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बीपीटी क्या कहती है। ये किसने दी थी? अच्छा, मैथमेटिशियन तो कौन थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था? याद है नाम? थेल्स। वेरी गुड हिना। थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया था। और वो थ्योरम क्या कहती है? वेरी गुड आशु। थ्योरम ये कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलो तो समझते हैं इसको, समझ तो हमने लिया था, रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या कहा था उन्होंने, जो थेल्स थे उन्होंने ये कहा कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? ये तो आप सबको पता है, 3 होती है सर। 3 भुजाएं होती है एक त्रिभुज के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि आप इन 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचो, और वो एक रेखा ऐसी होनी चाहिए, वो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो बाकी दो साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। क्या कहा कि आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड है, 1 2 3, आप इनमें से कोई एक साइड ले लो और उसके पैरेलल एक लाइन खींचो। तो फॉर एग्जांपल मैंने बीसी लिया और बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची, और वो लाइन कैसे खींचोगे? वो लाइन ऐसे खींचनी है आपको कि वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करे। तो ऐसे ही तो खींच सकती है, क्या और तरीका है खींचने का बताओ? मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है जो बीसी के पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो बताओ, ऐसे ही तो खींच सकती है, और कोई तरीका है क्या खींचने का? इसको, ये बीसी के समांतर भी है और बाकी जो दो साइड्स हैं, भाई 3 साइड होती है ट्राइंगल में, एक के तो समान, एक के तो पैरेलल हो गई, है ना? ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, एक के तो पैरेलल हो गई और बाकी दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन डिफरेंट पॉइंट्स। तो उन्होंने ये बोला, किसने? थेल्स भाई साहब ने ये बोला कि भाई ये जो इंटरसेक्ट किया है ना इसने डी और ई पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर जो इसने इंटरसेक्ट किया है, ये दोनों लाइंस जो हैं सेम रेशो में डिवाइड होंगी। इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। यानी ए बी का रेशो क्या होगा? एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, वेयर डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या आप सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड intersect the other two sides of a triangle on distinct points, then it will divide those sides in equal ratio. ठीक है, अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींचो और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखाएं बराबर, या ये भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो एक बार, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। हाँ, कर लिया वो आपने? यस सर। वेरी गुड मानसी, एक्चुअल में मैं पूछ चुका हूं पहले ही वो। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, एक मैंने करा दिया था, ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको करा दिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? और सेकंड मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो जिन जिन बच्चों ने होमवर्क में किया है तो अपने अपने आंसर आप बता सकते हो, क्या क्या आंसर आए आपके। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, 2.4 सेंटीमीटर, वेरी गुड नंदिनी।
बाकी जिन जिन बच्चों ने किया है वो भी अपने अपने आंसर लिख दो, क्या आंसर आया आपका इसका। मानसी क्या आंसर आया था? आशु वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो करो भाई, इसको 2 मिनट दे रहा हूं मैं, फिर मैं कराता हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो करो। 2.4 2.4 वेरी गुड। पिंकी, रानी शर्मा, दीपावली। दीपावली आपका 2.2 आया है? यस सर। चलो देखते हैं इसको, 2.4 आएगा, अभी देखते हैं कैसे आएगा। देखो सर मैंने 2 से 3 बार किया, मेरा अलग अलग ही आंसर आया। ठीक है, अभी यस इसको सर, वो देख लेते काटने में मिस्टेक हो रही थी थोड़ी सी। हैं। ओके चलो, फिर मैंने गुस्से में छोड़ दिया। अच्छा छोड़ो मत गुस्सा। गुस्सा अगर आ रहा है तो करो, फिर छोड़ना नहीं है गुस्से में तो। और ये सोचो कि मैं करके ही छोड़ूंगी तुझे, तो क्यों नहीं होगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है चलो करते हैं इसको। तो यहां पर आपको ये कहा गया है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। सो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 या बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी ये कहती है कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है, अगर कोई एक लाइन एक साइड के, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? ए बी और एसी पैरेलल बीसी के हैं, बाकी दोनों कौन है? ए बी और एसी, तो डिवाइड इन दोनों को करेगी सेम रेशो में। तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो मैंने लिखा है। ओके, एडी की वैल्यू क्या है? एडी मुझे निकालना है, यहां लिख लेता हूं, एडी मुझे निकालना है। डीबी कितना है? 7.2। ठीक है, एई कितना है? 1.8 और ईसी कितना है? 5. एडी की वैल्यू क्या है मुझे निकालनी है, डीबी कितना है? 7.2, एई कितना है? 1.8 और ईसी कितना है? 5. बताओ, यहां तक आप सबने ऐसे ही किया था, मानसी एंड दीपावली? यस सर। ठीक है, अब देखो डेसिमल से डेसिमल काट सकते हो आप, डेसिमल से डेसिमल कट गया तो कितना बचेगा? एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 54। सो 18 1 जा 18, 18 3 जा 50। तो यहां से क्या मिला आपको? एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। यहां तक किया था ऐसे ही। हम्म, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्योंकि मुझे एडी चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 3 को, सिर्फ इसको इधर कर देते हैं। तो एडी इज इक्वल टू क्या होगा? 7.2 इंटू 1/3, यानी 7.2/3। 7.2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.4 ही आएगा ना। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या आप? सर हमने तो ऐसे काटा है कि वो डेसिमल हटा के 0 ले ली नीचे। हाँ ऐसे काट लो, डेसिमल हटा के नीचे 0 ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे आपका मन करे वैसे काटो, आंसर सेम आएगा। एडी इज इक्वल टू 72/30। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 5, 2 5 जा 10। तो कितना बचा? 36/15। 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो 12/5, 12 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 बचा, 0 डेसिमल, 5 4 जा 2.47। ठीक है, बताइए दीपावली एंड मानसी, आपका आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही थी, चेक कर लो। क्लियर हो गया है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछिए। सर पॉइंट नहीं लगाया था।
पॉइंट नहीं लगाया था, ओके कोई बात नहीं। बताइए बाकी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर ये 2 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, सबको क्लियर है? आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में तो। अच्छा मैं चलो आपसे इसमें थोड़ा एक चीज और पूछना चाहता हूं, है ना, इसका आंसर मुझे देना। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इसका आंसर सही बच्चे पोल में करेंगे। कहाँ करेंगे? पोल में। एक मिनट में पहले चैट बंद कर दो, कभी कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में आकर कर दे आंसर चैट में, तो पहले मैं चैट बंद कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको पोल भेज दूँ। ठीक है, आपके पास ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई। ठीक है, अब जो ए डी है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और जो ए ई है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर डीबी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, ए ई है 12 सेंटीमीटर, ए डी है 3 सेंटीमीटर, डीबी है 4 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है ए सी कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहां पर हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोल में आपको भेज रहा हूं, आप सभी को इसका पोल में आंसर करना है। और ये क्वेश्चन, सर ये लास्ट वाला एसी है या फिर ईसी? एक मिनट, एसी। ओके सर। मुझे लग रहा है नंदिनी ने क्रैक कर लिया है। यस, एसी बताना है आप। पोल मैंने आपको भेज दिया है, करिए इसको सॉल्व, क्या आएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है जो मैंने आपको दिया है, और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। सर ए और ई था, उसके बाद ई और सी होता है, तो आपने ए सी कैसे बता दिया? बस सर यही कंफ्यूजन हो रही है। क्वेश्चन गलत है ये। अच्छा, क्वेश्चन गलत है। नहीं गलत अच्छा। तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसी निकाल लोगे आराम से, इसी, यस सर। ई तो सी निकल जाएगा। तो एसी क्या होगा? ए ई प्लस ईसी होगा या नहीं होगा? कंफ्यूजन हो रही है सर। एसी क्या होगा आप ये बताओ, एसी क्या होगा? अगर निकाल मैं, कर। ये जो एसी है ये क्या होगा? ए ई प्लस ईसी होगा। आपने ईसी सर निकाल समझ दिया, आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। आगे ना समझ में, ईसी आपने निकाल दिया, ए ई आपको पता है, तो एसी निकाल सकते हो आराम से। ओके सर। अब देखो 2 बच्चों ने आंसर दिया है और मुझे पता है उन्होंने वही गलती की है जो मैं कह रहा था ना कि करते हैं, देखो कर भी, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों ने वही गलती करी है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जिसने मेरी बात सुनी है अगर। वेरी गुड, अब एक मेरा बच्चे का होगा। सही आंसर आया। यस, धन्यवाद, सही आंसर है आपका। चलो हिंट दे दिया है मैंने, दोबारा दे रहा हूं, देखो ईसी निकाल सकते हो आप लोग आराम से, ईसी निकाल दो। एसी क्या होगा? ए ई प्लस ईसी,
ए सी क्या होगा भाई, ए ई और ई सी को अगर जोड़ दोगे तो ए सी मिल जाएगा। ए ई आपको पता है, ई सी आपने निकाल लिया है, दोनों को जोड़कर ए सी निकल जाएगा। चलिए, 5 में से सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है। 5 में से ओनली 1 स्टूडेंट का ही आंसर सही है। 7 में से ओनली 1 स्टूडेंट का ही आंसर सही है। अच्छा, मेरी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब है ना कुछ कुछ बच्चे, क्या सारे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं बोले जा रहा हूँ। मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया ऐसे करना है, फिर भी गलत कर दिया। मानसी क्या हुआ, हो गया? सर कर रही हूँ। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर सही है, 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है 8 में से। वेरी गुड सोनाली। 9 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा, आपको पता तो चल ही रहा होगा किस किस का सही है, क्योंकि मैंने रिजल्ट ऑन किया हुआ है, तो जिन जिन का सही है वो हैंड रेस कर लो। 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, नंदिनी, साहिमा एंड सोनाली। वेरी गुड। 10 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। रुक जाओ सर। काफी टाइम दे दिया मैंने, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। 12 में से 3 स्टूडेंट का आंसर सही है। 13 में से 3। सर 30 तारीख को तो हमारा मैथ्स का पेपर है, इतनी जल्दी हो जाएगा ये हमारा चैप्टर? कोशिश करते हैं, अभी जल्दी जल्दी करेंगे, अब हो जाना चाहिए। आज 6.2 खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर अगली क्लास में 6.3 खत्म कर लेंगे, जितना भी होगा। और अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, जो बाकी बैचेस में मैंने पढ़ाया है वो आप देख सकते हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 14 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। क्या आंसर आया बताओ, क्या आंसर आएगा? डी आएगा। वेरी गुड। कैसे आएगा डी, देखो हमें ये पता है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। सो बाय यूजिंग बीपीटी क्या लिखेंगे हम? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। एडी कितना है 3, डीबी कितना है 4, ए ई कितना है 12 और ईसी मुझे चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3EC इज इक्वल टू 4 इंटू 12 और EC इज इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 3। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो EC आ गया 16 सेंटीमीटर। EC आ गया 16 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए क्या? AC। AC क्या होगा? AC क्या होगा? ये पूरी लाइन AC है, हमें तो इतना मिला है ना, तो ये पूरा क्या होगा भाई? देखो AE प्लस EC। AC क्या होगा? AE प्लस EC। तो AC इज इक्वल टू, AE कितना है 12, EC कितना है 16 और 12 और 16 कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन डी। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गलती क्या करते हैं बच्चे, वो 16 को आंसर लगा देते हैं, जो आपने भी की कई बच्चों ने। वो ये नहीं देखते कि पूछा क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या है। क्लियर हुआ सभी को? ये सर बिल्कुल लास्ट में आंसर हो गया था मेरा तो। किसी ने भी नो सर बोला, किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ, कहाँ डाउट है? सर जो आपने पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई की थी तो उसमें 380 तो नहीं लिया था और इसमें लिया है। एक मिनट, इसमें मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई अगर मैं ले लेता वापस से मुझे नीचे लाना पड़ता।
3 की मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि अगर आप कर भी दोगे तो वापस से 3 को फिर नीचे लाओगे। कर दो, आपकी मर्जी है। 3AD इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2, फिर 3 नीचे लाओगे ना AD निकालने के लिए। समझ में आया? अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, 3 को कर दो, चलो आपकी मर्जी है, आपको करना है तो कर दो। 3AD इज इक्वल टू 7.2, तो फिर से आप 3 को नीचे ही तो लेकर आए 7.2/3। तो इससे अच्छा जब दोबारा नीचे लाना है तो ऊपर ले मत जाओ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको करनी है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। समझ में आया? अब इसमें अगर आप देखो, इसमें 3 जो है वो इसके नीचे नहीं आ रहा था, मुझे EC की वैल्यू चाहिए, तो EC को मैं इधर ले गया हूँ, 3 अपनी जगह, 4 को मैं इधर ले गया हूँ, ये अपनी जगह, फिर 3 को इस तरफ नीचे लाया। 3 पहले से थोड़ी नीचे था, इसमें 3 पहले से नीचे था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको आता है आप ऐसे करो, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है कर दो सबकी, ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी का? अगर और कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पोल में ही आंसर करना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि समय हमारे पास कम है तो सिर्फ 2 मिनट ही मैं दूंगा आपको, कर लो सॉल्व। जिनका हो जाए वो आंसर कर दो, जिनका नहीं होगा वो मैं समझाऊंगा। सर क्वेश्चन समझा दो एक बार। क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि DE जो है वो AB के पैरेलल है, DE AB के पैरेलल है। तो आप इस ट्राइंगल को ले लो ना, ये ट्राइंगल है ना आपका ABC, इस बार ट्राइंगल को घुमा दिया है, सीधा बनाने की बजाय उसको थोड़ा घुमा दिया है। तो इसमें DE AB के पैरेलल है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी। ठीक है, आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको AD दिया हुआ है 2x, आपको DC दिया हुआ है x+1, आपको EC दिया हुआ है x-1, और आपको BE दिया हुआ है 2x-। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है लेकिन उनका आंसर गलत है। 2 मिनट है आपके पास। हाँ जी सर बोलो। पहले वाला क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था। ऐसा ही था, आपको यहाँ पर x थोड़े क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के x की वैल्यू निकलेगी आपकी। सॉल्व करो उसको, पहले आप इसमें थेल्स लगाओ, थेल्स लगाओगे जब जो BPT है उसको लगाओगे तो एक रेशियो बनेगा, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर। ऐसा ही है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि हर बार क्वेश्चन इजी रहे, मुश्किल भी तो आ सकता है। चलो 1 मिनट और है, उसके बाद मैं कराऊंगा। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। सर चलो 1 मिनट रुक जाओ। एक बच्चे का आंसर सही है, सर रुक जाओ आप। ठीक है। 7 में से 1 स्टूडेंट का आंसर सही है, और उनको पता हो चल गया होगा जिनका आंसर सही है। तो बताओ भाई, माइक ऑन करके किसने सही आंसर दिया, नाम बताओ अपना।
एक स्टूडेंट का आंसर सही है, 8 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट का आंसर सही है। किसका है सही बताओ? अरे 10 में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, काफी टाइम हो गया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, सर बेस 4, 1 मिनट। चलो ठीक है, 30 सेकंड हो रहा है भाई लास्ट। सर क्या हमारा ठीक है? 14 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 15 में से 4 का सही है। अब आप देख लो, अच्छा 4 का 3 ऑप्शन है। चलो मैं अभी करने दो फिर बताता हूँ। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बताओ क्या क्या आंसर दिए आप लोगों ने? जल्दी जल्दी लिखो फिर मैं बताता हूँ किसका सही है। सी सी सी, यस वेरी गुड। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है, वेल डन। कैसे, आइए देखते हैं। देखो आपको ये पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है डीई ए बी के पैरेलल है। डीई जो है वो ए बी के पैरेलल है। सो बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी हम यहां पर कैसे लगाएंगे? सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सीई अपॉन ई बी, यही होगा? बताओ ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है? ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या किसी को कोई डाउट है? भाई ये पैरेलल है इसके, तो जो ये वाली लाइन है इन दोनों साइड्स को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, तो सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सीई अपॉन ई बी। ठीक है, सी डी की वैल्यू क्या है? सी डी की वैल्यू या डी सी की वैल्यू है x+1, डी ए की वैल्यू 2x बराबर सीई कितना है x-1 अपॉन ई बी कितना है 2x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा? x+1 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 2x इंटू x-1। तो x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 2x² माइनस x, फिर 1 को किया प्लस का 2x-1। ऐसे ही 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 2x को 1 से किया तो 2x। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो इनको मैं इधर ले आता हूं दोनों को। तो सर ये वाली लाइन एक बार दोबारा से बता दो। कौन सी? ये वाली? ये यस सर। देखो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है, x+1 को मल्टीप्लाई किया है 2x-1 से, और 2x को मल्टीप्लाई किया है x-1 से। तो पहले x की मल्टीप्लाई की इस पूरे ब्रैकेट में, फिर +1 की मल्टीप्लाई की इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, x की फिर 1 की इज इक्वल टू 2x की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो x इंटू 2x माइनस x इंटू 1x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू -1 इज -1 इज इक्वल टू 2x इंटू x इज 2x² माइनस 2x इंटू 1 इज 2x। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब आप इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को आप इधर ले आओ। तो जब आप इन दोनों को इधर लाओगे तो ये आपके लिए क्या बचेगा? 2x² माइनस x प्लस 2x-1
2x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया और ये 2x इधर आकर प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, कितना बचा माइनस एक्स प्लस 2x कितना होगा। अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स 2x और 2x प्लस का 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब माइनस एक्स प्लस 4x कितना बचेगा, कहीं गलती कर दी क्या मैंने, ठीक है कहीं गलत, ठीक तो है। माइनस एक्स प्लस 4x कितना बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है 1 को मैं इधर ले जाता हूं, सो 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, सो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। अब बताओ समझ आया सभी को। तो आपने यहां पर देखा वही हम नॉर्मल थेल्स थ्योरम यूज कर रहे हैं, बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको मैं आपको बता रहा हूं, आगे के आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस है जहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये इसके पैरेलल है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कहा गया है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो प्रूव करो। तो आपको कुछ नहीं करना। अच्छा इससे पहले मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी भाई। अच्छा आपको ये चीज पता है सभी को, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए वो भी बताना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, आपको ये तो पता ही है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो आप लिखोगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो आपको पता ही चल चुका है अब बीपीटी से, है ना। मैं आपको यहां से दो रिजल्ट और बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला रिजल्ट ये, अगर मैं बाई एडिंग वन बोथ साइड्स, इन दोनों में अगर दोनों तरफ वन ऐड कर दूं इस इक्वेशन में, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं बाई एडिंग वन बोथ साइड्स इन इक्वेशन वन। तो जब मैंने वन ऐड किया तो हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। ठीक है, यहां से एलसीएम क्या आया डीबी, यहां पर डीबी को डीबी से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और वन की एडी में मल्टीप्लाई की तो एडी प्लस, और ये डीबी ऐसे का ऐसे इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम आया ईसी, यहाँ पर बचा ए ई प्लस ईसी। क्या आप ये बात जो मैंने लिखी है समझ पा रहे हो आप, मैंने कैसे लिखी है बताओ जरूर। यस सर। सभी लोग, सभी लोग बताओ भाई ये सब समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, अब एडी प्लस डीबी क्या होगा, एडी प्लस डीबी क्या होगा, एडी ये रहा डीबी ये रहा, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा ए बी आएगा, यानी ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी क्या होगा ए सी अपॉन ई सी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको फील करते हैं थोड़ा, कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आप पूरी साइड अगर ले लो, यानी पूरी साइड आपने ले ली ए बी और नीचे वाला हिस्सा डी बी, पूरी साइड ए बी और नीचे वाला हिस्सा डी बी, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, पूरी साइड ए सी और नीचे वाला हिस्सा ई सी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, क्या आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। ए बी अपॉन डी बी मतलब पूरी साइड ए बी और उसका नीचे वाला हिस्सा डी बी, इसका रेशियो बराबर होगा ए ई और नीचे वाला हिस्सा ई सी के। ठीक इसी तरीके से मैं इसको ऐसे रिजल्ट टू है उसको भी आप निकाल सकते हो, पूरी साइड ए बी और ऊपर वाला हिस्सा ए डी बराबर होगा पूरी साइड ए सी और ऊपर वाला हिस्सा ए ई के। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। कैसे देखो, ये तो आपको पता चली गया है, आधा मतलब ऊपर वाला नीचे वाला बराबर ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ई सी, ये तो सिंपल बीपीटी है, ऊपर बटे नीचे ऊपर बटे नीचे। फिर दूसरी चीज, पूरी साइड
बटे नीचे वाला हिस्सा बराबर पूरी साइड बटे नीचे वाला हिस्सा, यानी पूरी साइड ए बी अपॉन नीचे वाला हिस्सा डी बी बराबर पूरी साइड ए सी बटे नीचे वाला हिस्सा ई सी। ऐसे ही पूरी साइड ए डी ऊपर पूरी साइड ए बी और ऊपर वाला हिस्सा ए डी का रेशो बराबर होगा पूरी साइड ए सी और ऊपर वाला हिस्सा ए बी। समझ आ गई तीनों चीजें? बताओ जल्दी से अगर कोई डाउट है इसमें, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर आपको ये तीनों रिजल्ट्स क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर मैं कौन सा लगाऊं? आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन में ये वाला यूज करूं या ये वाला यूज करूं या ये वाला यूज करूं? तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आप अपने क्वेश्चन में ये देखो आपको प्रूव क्या करना है। अगर आपको जो प्रूव करना है वो इस रूप में आ रहा है, इस फॉर्म में है तो ये लगाओ, इस फॉर्म में है तो ये लगाओ, इस फॉर्म में है तो ये लगाओ। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको प्रूव क्या करना है? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी यानी ऊपर वाला हिस्सा पूरी लाइन बराबर ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी यानी ऊपर वाला हिस्सा और पूरी लाइन। यानी कौन सा वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज करोगे? पूरा हिस्सा ऊपर वाली लाइन, हाँ पूरा हिस्सा और ऊपर वाली लाइन। ये सभी को क्लियर होगा कैसे यूज करना है, कहां पर क्या यूज करना है उन तीनों में से। आपको ये देखो प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी यानी ऊपर वाला हिस्सा और पूरी लाइन, ए एन अपॉन ए डी ऊपर वाला हिस्सा और पूरी लाइन। तो जो ये वाला रिजल्ट हमने निकाला था, ये वाला पूरी लाइन ऊपर वाला हिस्सा, पूरी लाइन ऊपर वाला हिस्सा, इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, आपको ये तो पता ही है ना, मैं इसको बदल भी सकता हूँ, ऊपर नीचे लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। मैं इसको पलट कर भी लिख सकता हूँ, है ना। जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना दो दोनों तरफ। लेकिन जैसे ये ए बी अपॉन ए डी है, इसको पलट कर हम ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। अरे जैसे मैं ये लिखा हुआ है, मान लो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/1 इज इक्वल टू 2/1, है ना। यस सर। अगर लिखा हुआ है 3/5 इज इक्वल टू 3/5, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/3 इज इक्वल टू 5/3। एक ही तो बात है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे लिखा हुआ है 3/5 इज इक्वल टू 3/5, मैं सिर्फ इसको बदल दूं 5/3 और इसको ऐसे ही रहने दो 3/5। क्या ये सही है? ये तो देखने में गलत लग रहा है, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। ये दोनों 5/3 और 3/5 पर बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मतलब क्या है, अगर आप बदल रहे हो, अगर आप पलट रहे हो तो दोनों को पलटोगे। जैसे आपने 3/5 का 5/3 करा है यहाँ, तो दूसरी तरफ भी करना। ठीक है, सेम चीज इन तीनों पर अप्लाई होती है। आप इनको पलट कर भी लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, डीबी अपॉन ए बी बराबर ईसी अपॉन ए सी। इसको आप क्या लिख सकते हो, डीबी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए डी। ये चीज सभी को क्लियर है कि मैं इनको पलट कर भी लिख सकता हूँ। पलटेंगे तो दोनों साइड्स एलएचएस आरएचएस दोनों को पलटेंगे। इक्वेशन में ये चीज ना एक तरीके से आप अपने माइंड में एकदम सेट कर दो कि इक्वेशन में आप कुछ भी करोगे दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन में दो साइड होती है एलएचएस आरएचएस। आपको जो भी करना है वो दोनों साइड में करना है, ये नहीं कि एक साइड में, क्योंकि इक्वल टू का साइन बैलेंस बना रहा है। जैसे हमारा वो होता है ना तराजू, जब हम दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने जाते हैं तो एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है और बीच में सुई होती है। अब तो पता नहीं वो आपने कब देखे हो या नहीं, पहले चलते थे। तो जब वो सुई आते हैं ना, सुई जब वो बीच में आ जाती है तो हम बैलेंस मानते हैं उसको। तो सेम यहाँ ये जो इक्वल टू का साइन है बैलेंस का काम कर रहा है। ये बैलेंस कब होंगे, जो काम आप इधर, जितना सामान आप इधर रख रहे हो उतना ही सामान इधर रखना है ना। अगर आपने इधर 5 किलो का बाट रखा है तो चीनी भी 5 किलो ही रखोगे, तभी तो बैलेंस होगा। सेम इक्वेशन भी एक तराजू की तरह है, जो आप इधर कर रहे हो वो आपको इधर करना है। इक्वेशन भी एक तराजू की तरह है, जो आप एलएचएस में कर रहे हो वही आपको आरएचएस में करना है, तभी तो ये बैलेंस होगा। तभी तो इक्वल टू का साइन का मतलब है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं इसमें आप 1 जोड़ दो, इसमें नहीं जोड़ोगे। इसलिए मैंने 1 दोनों तरफ ऐड किया, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है, एक तरफ ऐड नहीं किया। ये चीज सभी को क्लियर हुई। इक्वेशन क्या है, एक तराजू की तरह है। इक्वेशन क्या है, एक तराजू की तरह है, जो कर रहे हो दोनों तरफ करना है तभी बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे ये कहा गया है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा रिजल्ट यूज करना है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो करते हैं यूज। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है। आप ये देखो पैरेलल क्या दिया हुआ है, एलएम और सीबी को पैरेलल दिया हुआ है, तो एलएम ढूंढो और सीबी ढूंढो। एलएम का है ये रहा, सीबी का है ये रहा, ये दोनों पैरेलल है।
अब आप देखो ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, बताओ ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रही हैं, LM और CB। ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में दिख रही हैं आपको, LM और CB। ABC, वेरी गुड सलोनी। तो आप देखो ना ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसमें आ रही है ना दोनों लाइन, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें LM और CB दोनों आ रहे हैं। तो मैं इस ट्राइंगल को लूंगा, मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मुझे क्या गिवन है, LM इज पैरेलल टू BC। ठीक है, LM जो है वो BC या CB के पैरेलल है। तो मैं यहां पर बाय यूजिंग BPT लिख सकता हूं, बाय यूजिंग BPT। तो BPT क्या कहती है, BPT ये कहती है कि AM, अच्छा अब कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, इसमें देखो कौन सा रिजल्ट चाहिए आपको, ऊपर वाला हिस्सा बटे पूरी लाइन। तो AM बटे AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू ऊपर वाला हिस्सा AL अपॉन पूरी लाइन AC। बताओ ये फर्स्ट चीज आपको क्लियर है, मैंने क्यों ये लगाया, क्योंकि मुझे प्रूव यही करना, प्रूव जो मुझे करना है इसी फॉर्म में करना। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जो आपने लिया ना क्या पैरेलल, पैरेलल मैंने नहीं लिया, पैरेलल दिया हुआ है, LM CD के CB तो के फिर पैरेलल। तो सी भी होना चाहिए था ना पैरेलल, आपने तो BC ले लिया। CB और BC एक ही बात है, लो CB लिखी, सॉरी एक ही बात है। अब ठीक है, ठीक है, LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल को मैंने ले लिया क्योंकि ये दोनों लाइन किस भाई पैरेलल, आप उससे कनेक्ट करो ना अपनी थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम ये कहती है कि एक ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल हो। तो भाई ये पैरेलल तो मुझे मिल गई, अब ट्राइंगल चाहिए। कौन से ट्राइंगल में आ रही है ये, देखो ना बनाकर आप अपनी नजरों से बनाओ। ठीक है, ऐसे बना कर देखो, अच्छा हाँ इसमें आ रही है, हाँ इसको बना देते हैं, और इसमें लगा दो, इसमें क्या लगा दो, BPT लगा दो। अब BPT कौन सी लगानी है वो ये डिसाइड करेगा कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, यानी ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरी लाइन। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही दिया हुआ है LN पैरेलल टू CD, तो LN और CD ढूंढो कहां है, LN ये रहा और CD ये रहा। ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इसमें ACD। ACD। ठीक है, वेरी गुड, ACD में आ रहे हैं दोनों। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ACD। एक बार आपने खुद अपने हाथों से इन क्वेश्चंस को कर लिया ना, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बस आपको थ्योरम 6.1 क्लियर होनी चाहिए माइंड में। LN जो है वो पैरेलल है CD के, और अगर LN पैरेलल है CD के तो क्या होगा, AL अपॉन AC, यानी ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरी लाइन इज इक्वल टू AN अपॉन AD। बताओ ये होगा इक्वेशन, क्लियर भाई। एक Yes, ट्राइंगल sir. ये बन रहा था, इसमें मैंने थेल्स लगा दी या BPT लगा दी। एक ट्राइंगल ये बन रहा था, इसमें मैंने BPT लगा दी, बस। अब देखो ये भी AL अपॉन AC के इक्वल है और ये भी AL अपॉन AC के इक्वल है। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है कि अगर x 5 के इक्वल है और 5 y के इक्वल है तो x y के इक्वल होगा। बताओ क्या मैंने सही लिखा है, इसको देखो, x 5 के इक्वल है और 5 y के इक्वल है, तो x और y भी आपस में इक्वल होंगे ना, यही तो मतलब हुआ इसका। तो सेम Yes, चीज sir. AM अपॉन AB इक्वल है AL अपॉन AC के, और AL अपॉन AC इक्वल है AN अपॉन AD के। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखूंगा मैं कि AM अपॉन AB किसके इक्वल है, AN अपॉन AD, और यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। बताओ क्लियर है, नोट डाउन करने में आप टेंशन मत लो, मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, समझो बस। ठीक है, PDF आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा, मैंने पिछली क्लास की भी भेजी थी, आप बस समझने पर ध्यान दो। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें कर, ओके डन, यहां तक आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको सॉल्व कर लोगे? बताओ। यस सर। सेम आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। डीई एसी के पैरेलल है, तो डीई कहाँ है? डीई ये रहा और एसी ये रहा। अब आप देखो ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है दोनों लाइन, बताओ, खुद बताओ देखकर। DE किसमें? DBE सर BDE। बीडीई में। बीडीई में ये कहाँ आ रही है? ये दोनों आनी चाहिए, दोनों। BAC। बीएसी, वेरी गुड। इसमें देखो ना, पूरे ट्राइंगल को देखो, ये दोनों इसमें आ रही है ना भाई। डीई और एसी किस में आ रही है? इस पूरे ट्राइंगल में आ रही है ये दोनों। तो इस ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ABC। आपको यहां से क्या मिलेगा? बस अब आपको इसको देखना है, ग्रीन वाले को, इन दोनों लाइंस को भूल जाओ, इमेजिन करो ये है ही नहीं। इसमें लगाओ थेल्स थ्योरम। आपको पता है इन एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी है, इसमें आप बीपीटी लगा सकते हो बाय यूजिंग। अच्छा, मैं कभी कभी थेल्स बोल देता हूं, कभी बीपीटी बोल देता हूं, दोनों सेम ही है, आपको पता ही है ना। बाय यूजिंग बीपीटी या थेल्स भी हम बोल सकते हैं। तो एबीई, मनीषा एबीई में ये नहीं है ना, एबीई, एबीई ट्राइंगल है क्या? इसमें ये नहीं आ रहा ना, एसी कहाँ आ रहा है एबीई में? वो देखो जिसमें दोनों आ रही है, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या लगाऊं मैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊं? देखो आपको चाहिए BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। तो अगर आप यहां पर देखो BF अपॉन FE, यानी पहले वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज कर सकता हूं ना, है ना, ऊपर वाला हिस्सा बटे नीचे वाला हिस्सा। तो इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी लगाऊंगा तो क्या आएगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बताओ आएगा या नहीं आएगा? बताओ भाई सभी बच्चे, ये क्लियर हुआ सभी को? बस इसको देखो ग्रीन वाले को, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है DF और AE पैरेलल है, तो DF का है, DF का है ये रहा, AE का है ये रहा। बताओ ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है? ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है? BAE। BAE, वेरी गुड। सभी लोग देख पा रहे हो ना? देखो जब खुद करोगे ना आपको सब दिख जाएगा, अभी मैं कर रहा हूं तो शायद, ये देखो इसमें आ रही है दोनों, है ना। DF और AE किस में आ रही है? BAE में, BAE में देखो। तो इन ट्राइंगल BAE, इन ट्राइंगल BAE हमें क्या दिया हुआ है? DF इज पैरेलल टू AE। सो हम यहां पर बाय यूजिंग BPT BD अपॉन DA, बस रेड वाले को देखो, इज इक्वल टू BF अपॉन F। बताओ क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन 2, ठीक है। ये है रेड वाला और ये है ब्लैक वाला, नहीं सॉरी ग्रीन वाला। बताओ ये सेकंड वाली समझ में आई सभी को? सेकंड वाली सभी को समझ में आई? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब देखो ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि BE अपॉन EC इक्वल होगा BF अपॉन FE, और यही मुझे प्रूव करना। प्रूव विद, अच्छा प्रूव में ये इधर, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता ही है, LHS RHS को बदल के लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो प्रूफ में जो लिखा हुआ है, इसको इस तरफ लिखा हुआ है, तो वो आप अगले स्टेप में लिख देना, इसको इस तरफ लिख देना, इसको इस तरफ। समझ आया सभी को? प्रूफ में कैसे किया आपने? क्या? दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? प्रूफ कैसे किया आप लोगों ने? मैंने प्रूफ ऐसे किया कि देखो BE अपॉन EC भी BD अपॉन DA के इक्वल है, और BF अपॉन FE भी BD अपॉन DA के इक्वल है। मैंने बताया ना, अगर x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, तो x और y आपस में इक्वल होंगे। सेम चीज, अगर ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है और ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे। मानसी, आया समझ? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। PDF में भेज दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.2, प्रमेय 6.2 के बारे में। तो प्रमेय 6.2 क्या है? विलोम है या कन्वर्स है, 6.1 का अपोजिट है।
तो मैं आपको यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। आपने थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी के पैरेलल अगर कोई लाइन है, ए बी सी और बी सी के पैरेलल अगर कोई लाइन है डी ई, तो आपने ये पढ़ाना अभी कि अगर बी सी पैरेलल है डी ई के, इफ देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। पढ़ा आपने अभी ये 6.1 में? बताओ पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस सर। 6.2 क्या कहती है? 6.2 इसका उल्टा है। 6.2 ये कहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ए डी अपॉन डी बी, मैं लिखूंगा इफ ए डी अपॉन डी बी पैरेलल है ए ई अपॉन ई सी के, देन बी सी पैरेलल होगा डी ई। मतलब कहने का क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि बी सी पैरेलल है डीई के, तो आंसर ये होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि ये रेशियो सेम है, तो आंसर ये होगा। एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। अगर बी सी डीई के पैरेलल है तो ये होगा, अगर ये है तो बी सी डीई के पैरेलल होगा। देख पा रहे हो आप लोग 6.1 और 6.2 कैसे एक दूसरे के अपोजिट है? हाँ जी, है ना यस सर। भाई? अगर इसमें ये कह दिया कि भाई अगर पैरेलल है तो ये होगा, इसमें ये कह दिया कि अगर ये है तो पैरेलल हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर स्टेटमेंट आप ये लिखी हुई है, यदि किसी एक इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, उसी को स्टेटमेंट में वहां पर लिखा हुआ है। ओके, ये डन है सभी के? सभी को क्लियर है? यस। सिर्फ एक बच्चे की आवाज आ रही है यस, बाकी क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो, कैसे समझाऊं मैं? कोई रियल लाइफ एग्जांपल की कोशिश करूं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, राम अगर स्कूल जाएगा तो उसकी मम्मी उसे खेलने भेजेगी। राम की मम्मी उसे क्या लिख रहा हूँ, उसे खेलने भेजेगी अगर वो स्कूल जाएगा। इसमें क्या अंतर है दोनों लाइन? बताओ, पढ़ो। अगर वो स्कूल जाएगा तो खेलने कैसे भेजेंगे? मतलब ये कंडीशन है, राम खेलने जाना चाहता है लेकिन स्कूल नहीं जाता वो, तो उसकी मम्मी ने उससे ये बोला कि भाई अगर स्कूल जाएगा तो खेलने जाएगा। मतलब अगर तू सुबह से दोपहर तक स्कूल में रहेगा तो शाम को फिर खेलने जाएगा। ठीक है, आया समझ में? भाई छोड़ो वो चीज, छोड़ो। आप इस सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो। सेंटेंस एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर स्कूल जाएगा तो खेलने भेजेगी, फिर खेलने भेजेगी अगर स्कूल जाएगा। मतलब सेंटेंस अपोजिट, उल्टा ही तो अपोजिट है एक दूसरे के। सेम इसको देखो, सेम इसको देखो। अगर बीसी डीई के पैरेलल है तो ये होगा। 6.1 जो हमारे थेल्स थे, भाई साहब थे हमारे, उन्होंने कहा था कि अगर बीसी, अगर एक लाइन पैरेलल है तो ये होगा। फिर इसका रिवर्स ये बोल दिया कि अगर ये हो रहा है तो ये पैरेलल होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल है ना? मान लो क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपके डीसी डीई बीसी के पैरेलल है, तो आप ये लिख दोगे आंख बंद करके। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, तो आप वहां से क्या लिख दोगे कि ये दोनों पैरेलल है। अब आया समझ में? अब आया हाँ समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो देखो, अगर मैं आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के लिए कराता हूं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, और इस पर मैंने ये लाइन खींच दी डी ई, और मैं ये कह रहा हूं
थोड़ी सीधी खींच देते हैं, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। डी एडी की वैल्यू है 4 और डीबी की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 3। आपको ये बताना है क्या इज डीई पैरेलल टू बीसी, क्या डीई बीसी के पैरेलल है? बताओ। नो। नो? क्यों? यस सर। यस सर, यस सर, यस, यस। वेरी गुड। तो क्यों है पैरेलल? देखो, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? एडी अपॉन डीबी कितना है? 4/2, और 4/2 यानी 2/1 यानी 2, और ऐसे ही आप निकालो एई अपॉन ईसी। एई अपॉन ईसी क्या है? 6/3 यानी 6/3 यानी 2/1 यानी 2। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हो कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। ठीक है, यहां से आपने ये देखा ना कि भाई ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय नीचे वाला हिस्सा बराबर है ऊपर वाले हिस्से डिवाइडेड बाय नीचे वाले हिस्से के। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना, बीपीटी थ्योरम के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये दिया हुआ है तो ये होगा, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है कि अगर ये आपका आ गया तो पैरेलल होगा। तो सेम चीज अब आया समझ में, ये आपका आ गया तो ये पैरेलल होगा। अब आया समझ में मानसी? थोड़ा थोड़ा आया था ना आपको, अब आया थोड़ा और ज्यादा। तो आपकी जो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.2 का, वो सारा ऐसे ही होगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना, है ना। वो ऐसे ही होगा, आपको सब में यही निकालने हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से का रेशियो निकालो, देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो पैरेलल होंगी लाइन, नहीं आ रहा है तो नहीं। कर लोगे इस होमवर्क को, क्वेश्चन नंबर 2 को? ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है सर आपने पेपर भेजा था, वो भी एक बार करवा देना। पेपर आज कितनी तारीख है? ठीक है, एक क्लास ले लेंगे उसकी, अगली से अगली क्लास ले लेंगे। उससे समझ में आ जाएगा ना किस तरीके से पेपर होगा। ठीक है, अगली से अगली क्लास जो आपकी होगी, आज है 25 29 तारीख। हाँ नहीं नहीं ना सर, उससे पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ सभी को? ये एक काम कर लेते हैं ना, आप परसों की क्लास में अगर 8:15 बजे आ जाओ तो मैं 15 मिनट में उसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर, ये भी सही है, 15 मिनट पहले आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, 15 मिनट पहले आ जाओ आप, या 20 मिनट पहले। और एक बार मुझे ना कोई मैसेज जरूर कर देना अगर मैं भूल जाऊं। आप कितने बजे आओगे फिर ऑनलाइन सर? मैं तो 8 बजे 8:10 तक ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर भी आप एक बार मैसेज कर देना कि सर आज पेपर डिस्कस करना है। ठीक है, ग्रुप में मत करना, पर्सनली कर देना। ओके सर, मैं कर दूँगी। ठीक है, और आप एक बार बोल देना कि सर आज पेपर डिस्कस करना है तो हम लोग आ रहे हैं। तो मैं वैसे तो ज्वाइन कर ही लेता हूँ 8:10 तक, बाई चांस। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग 8:10 तक आ जाना। उसके बाद फिर हम 8:30 बजे तक पेपर डिस्कस कर लेंगे वो, और उसके बाद फिर आगे की चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके सर। जिन जिनको भी पेपर Yes, डिस्कस sir. करना है वो आ सकते हैं। ओके, चलो हाँ।